कक्षा 12 का पेपर होने वाला है, उसकी दृष्टि से जो है वीडियो देखिए। और ये 30% जो है कटा हुआ भाग का ही वीडियो बन रहा है, तो इसको बहुत प्यार से देखिए और बिल्कुल जो है अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ किए। देखिए एक रिलेशन दिया है, आर बराबर दिया है 1 2 1 3 2 3 3 4 का प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। तो इस रिलेशन में अगर प्रांत निकालना हो, कोई भी रिलेशन दिया रहे, तो प्रांत जो होगा वो पहला एलिमेंट होगा। क्या होगा? पहला एलिमेंट, यानी 1 1 2 3। क्या होगा? 1 1 2 3। ये ध्यान दीजिएगा। बट ये ध्यान दीजिए, सेट में कभी हम डबल नहीं लिखते हैं। हम तो लिख दिए थे 1 1 2 3, आपको समझाने के चक्कर में लिख दिए हैं। बट सेट में डबल एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो 1 को गायब कर देंगे क्योंकि 1 2 बार हो गया। तो इसका क्या हो गया? प्रांत। ऐसे परिसर जो होता है वो बाद वाला एलिमेंट होता है। रिलेशन का बाद वाला एलिमेंट जो होता है वो परिसर होता है। बाद माने जैसे ये 2 3 3 4, तो 2 3 3 4, तो डबल 3 नहीं लिखना है आपको, ठीक है? तो सिंगल 4 लिखना है, सिंगल 3 लिखना है। तो ये हो गया प्रांत। प्रांत माने पहला एलिमेंट और परिसर माने रिलेशन का दूसरा एलिमेंट जो है आपका परिसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन ये आपका, ये एक सेट दिया है ये, और एक सेट बी दिया है। अब कह रहा है कि एक ऐसा संबंध निकालो कि x ए से बिलोंग करे और y बी से बिलोंग करे और x इज लेस देन y। ये ध्यान देना है, x इज लेस देन y हो, और फिर इसका हमें डोमेन निकालना है और परिसर निकालना है। डोमेन का मतलब प्रांत, ठीक है? ये कभी कभी इंग्लिश में लिख दिया डोमेन माने प्रांत, याद रखिएगा। और इसको रेंज भी कह सकता है। क्या? ऐसे रेंज लिख सकता है, ऐसे हिंदी में रेंज निकालो, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। तो पहले तो आप रिलेशन निकालिए। अब इस रिलेशन में ये लेना है कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, तो पहला एलिमेंट यहाँ से लेना है, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेना है। ध्यान दीजिएगा। तो 1 लेंगे तो 1 के साथ क्या जाएगा? 1 नहीं जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो 1 के साथ क्या होगा? 2 होगा। 1 के साथ 2 होगा। ऐसे 1 के साथ 3 होगा, ऐसे 1 के साथ 4 होगा, ऐसे 1 के साथ 5 होगा, है ना? आप देखो 2 उठाएंगे, 2 जब उठाएंगे तो आपका 2 के साथ 1 भी नहीं होगा, 2 के साथ 2 भी नहीं होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए। तो अगर 2 के साथ 1 ले लेंगे तो क्या पहला एलिमेंट दूसरे से कहाँ छोटा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आपको 2 के साथ क्या लेंगे? 2 के साथ 3 लेंगे, 2 के साथ 3 लेंगे, फिर 2 के साथ 4 लेंगे, फिर 2 के साथ 5 लेंगे, फिर 2 के साथ 6 5 तक ही है, 6 नहीं लेना है, ठीक? अब आप 3 उठा लो, तो 3 उठाएंगे जब, तो 3 के साथ 1 2 3 नहीं लेना है, क्योंकि तो आपको पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा लेना है। तो 3 के साथ क्या जाएगा? 4 जाएगा, 3 के साथ 5 जाएगा, बस। और फिर जब 6 उठाएंगे तो 6 के साथ किसी का नहीं जाएगा, क्योंकि ये 6 सभी से बड़ा है। तो पहला एलिमेंट दूसरे छोटा होना चाहिए, तो इतने रिलेशन बनेगा, ठीक है? तो ये रिलेशन एक आंसर हो गया। आएगा तो 3 नंबर में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही आसान है, करके समझिए। अच्छा, उसके बाद अब इसका डोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, हमने बता दिया कि किसी भी रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है डोमेन होगा। तो पहला एलिमेंट क्या है? 1 1 1 1 2 2 2 3 3। तो आपको रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 3 ये क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगा? यानी परिसर इसका क्या होगा? परिसर का मतलब हो गया सेकेंड एलिमेंट, रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट। तो 2 3 4 5, ठीक? फिर याद देखो क्या होगा? 2 3 4 5। उसके बाद फिर यहाँ देखो 3 4 5 3 4 5 सब है, तो रिपीट नहीं करना रहता है। तो आपको सिंगल एलिमेंट लिख देना है, ठीक? यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज होगा, बट आपको रिपीट करके नहीं लिखना है ना सेट में। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, है ना? चलो अगला देखते हैं। फंक्शन से है एफ ऑफ थीटा बराबर दिया 1 - 2 tan थीटा अपान 1 + 2 tan थीटा। तो एफ ऑफ π/4 निकालिए। तो देखिए एफ ऑफ π/4 का मतलब ये हो गया कि थीटा के जगह पे π/4 रख दो। तो क्या हो जाएगा? 1 - 2, जहाँ थीटा है वहाँ क्या हो जाएगा? π/4 बटे 1 + 2 tan π/4। ये ध्यान दीजिएगा। चाहे जो कहे, यहाँ पे अगर 3 कहता तो 3 रख देते थीटा के, बस जो भी कहेगा वो रख देना आपको। तो 1 - 2 और tan π/4 माने tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है, बटे 1 + 2 गुणे tan 45 माने 1 होता है। तो ऊपर 1 - 2 बटे 1 + 2 बचा, तो ऊपर क्या बचा? -1 बटे 2 3 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को करिए आसानी से। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स फंक्शन से, और ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे पहला है sin इनवर्स x + cos इनवर्स x बराबर π/2, ये सिद्ध करो। या ये पूछा जा सकता है, कोई एक पूछा जा सकता है इसमें। तो इसको थोड़ा सा देखिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए इसमें जैसे आप ले लीजिए, किसी एक को थीटा मान लीजिए। माना लेट sin इनवर्स x बराबर थीटा,
क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो एक्स बराबर क्या होगा, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को हम cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये तो जानते ही हैं, है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा पर साइन थीटा होता है। अभी इस cos को इधर लाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स x चेंज हो जाएगा। ये जब cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, यानी cos इनवर्स x बराबर क्या बचेगा, π/2 माइनस थीटा बचेगा। अब यहाँ पे देखो π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो क्या है, साइन इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स x। अब इस साइन इनवर्स x को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। तो साइन इनवर्स x और प्लस ये cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 बचेगा। इधर क्या बचेगा, π/2। तो देखिए बहुत ही आसान है, और ये देखो प्रूव्ड हो गया आपका, है ना। अब ऐसे ही पूरा सवाल है, ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसी को ले लीजिए, पहले को ले लीजिए थीटा, क्या लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, काट में तोड़ दीजिए, क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा। अब इस काट को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, काट इनवर्स x हो जाएगा, काट इनवर्स x हो जाएगा। और बचेगा क्या, π/2 माइनस थीटा, क्या बचेगा, π/2 माइनस थीटा। तो बराबर हो गया π/2 माइनस थीटा की वैल्यू फिर रख दीजिए जो माने, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और फिर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, tan इनवर्स x और प्लस ये आपका काट इनवर्स x इधर है ही, काट इनवर्स x, और बराबर क्या बचेगा, π/2। तो देखो दैट इज प्रूव्ड। ये आपका आएगा तो 2 नंबर में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आता है, हर साल एक ना एक पूछा जाता है। अब जैसे इसको देखो, इसमें भी पहले को सेक इनवर्स x बराबर थीटा ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक को हम कोसेक में चेंज करेंगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब इस कोसेक को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x बराबर क्या बचा, π/2 माइनस थीटा बचा, है ना, ये क्योंकि ये चीज इधर आ गया। अब देखो कोसेक इनवर्स x बराबर ये हो गया π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या माने हो, देखो थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x माने हो, तो सेक इनवर्स x से यहाँ लिख सकते हैं। इसको इधर उठा लाएंगे तो जो भी इसको इधर लाओगे तो सेक इनवर्स x और प्लस ये आपका कोसेक इनवर्स x इधर है भी है ही। तो ये सेक इनवर्स x बराबर क्या बचेगा, π/2। ये क्या बचेगा, π/2। तो दैट इज देखो प्रूव्ड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक इसमें से पूछा जाएगा तो इसको जानिए। चलिए चलते हैं अगले। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जान जाएंगे, और अगर इसको समझ ले जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए देखिए, टू tan इनवर्स √b/a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको ले लीजिए, इसको लेट मान लीजिए, लेट मतलब टू tan इनवर्स √b/a को हम थीटा मान लेते हैं, क्या b/a को थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, θ/2। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √b/a बराबर क्या हो जाएगा, θ/2। ये यानी 2 उधर ले जाएंगे तो बटन चला जाएगा। अब tan को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, √b/a बराबर क्या हो गया, tan θ/2, है ना। या इसको हम स्क्वायरिंग कर दें तो tan स्क्वायर θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, हमें b/a मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, b/a। अब आप चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, है ना, अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। बहुत ही आसान है, बस समझ जाइए, बस अब वैल्यू रख दीजिए। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 का मान क्या है, b/a। तो ये b/a हो गया, और यहाँ पे भी 1 प्लस b/a हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ a माइनस बी आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बटे a, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी बटे ये, क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटे ये। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, इसको मिटा देते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपान ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपान ए प्लस बी। और चूंकि थीटा ले लीजिए तो थीटा बराबर क्या होगा, यह कास इधर जाएगा तो कास इनवर्स में चेंज होगा। तो कास इनवर्स क्या बचेगा, a माइनस बी अपान ए प्लस बी। अब आप देखो थीटा को क्या माने थे, ये देखो ये माने थे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स √b/a बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स a माइनस बी बटे a प्लस बी, है ना। तो देखो दैट इज प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे इसको जानिए। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं यहीं पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसको जान गए हैं आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपको दिया है, ये प्रूव करना है 2π/3। तो चलिए LHS मान लो हम उतार लिए, LHS कॉपी पे उतार लीजिएगा। हम समय थोड़ा बचाने के लिए आपका ये से शुरू कर देते हैं। ये LHS उतारेंगे। अब देखो साइन इनवर्स, अब यहाँ साइन कितने अंश का मान, √3/2 होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। 60 को हम π/3 लिखते हैं, याद रखिएगा,
क्या, और प्लस 2 cos इनवर्स। अब cos कितने अंश का मान, ये √3/2 होता है, cos 30 अंश का मान, cos 30 को हम π/6 लिखते हैं ना। तो ये देखो sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/3 और प्लस ये बचेगा 2 × cos, यहाँ पे देखो cos लिखा है और यहाँ cos π/6 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, cos π/6 लिखेंगे, क्योंकि cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × π/6 बचेगा। अब यहाँ π/6 बचेगा, अब 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, तो क्या बचेगा π/3 प्लस π/3, और π/3 मिलकर क्या हो जाएगा 2π/3, है ना। तो कितना आसान है, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी है आना। चलिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे और यहाँ पे कोई ब्रैकेट ना दिखाई दे, तो इनको जो है आप कोई प्रॉपर्टी लगाने से अच्छा है कि सीधे एक्सपेंड कर दीजिए और ये आ जाएगा। प्रॉपर्टी लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आएगा तो बट लंबा हो जाएगा, तो आप सीधे एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए हम इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर पूरा लिख देंगे। पहले LHS उतार लेंगे, आप इसके ऊपर LHS उतार लेंगे, है ना, कॉपी पे। हम नहीं उतार रहे हैं, हम उतरा हुआ है, अब इसको ले लिए। तो देखो A+B लेंगे, तो यहाँ A+B जब लेते हैं तो इसके सामने ये गायब हो जाता है, इसके सामने ये गायब हो जाता है, तो इसका गुणा इससे होता है माइनस इसका गुणा इससे होता है, तो BC - A², क्या बचेगा, BC - A²। फिर यहाँ पे क्या होता है प्लस, फिर यहाँ होता है माइनस, जब B लेंगे तो इसके सामने ये गायब हो जाएगा, इसके सामने ये गायब हो जाएगा, उसके सामने गायब हो जाता है, तो इसका गुणा अब B से होगा, तो देखो क्या आ जाएगा B² प्लस BC, और फिर इसका गुणा इससे होगा तो ये से होगा, तो AC + A², क्या हो जाएगा, AC प्लस होगा, बट ये माइनस से गुणा हो रहा है, तो माइनस AC और माइनस A², क्या हो जाएगा, AC - A²। ठीक है, अब प्लस C वाला टर्म बचा, इसको तो ये लेंगे तो इसके सामने ये गायब हो जाएगा, इसके सामने ये गायब हो जाएगा, तो इसका गुणा इससे होगा, तो ये का गुणा इससे होगा, तो AB + AC, क्या आएगा, AB + AC आएगा। फिर माइनस का गुणा इससे होगा, तो C² - AC, C² - AC। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीप्लाई कर देना, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो A को उठाएंगे, इनको गुणा करेंगे, तो क्या आएगा ABC - A³। फिर आप B से उठाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस B² C - A²B। अब देखो प्लस यहाँ पे -B और B का गुणा -B³ हो जाएगा, फिर -B² C हो जाएगा, फिर देखो -B और इसका गुणा प्लस में ABC हो जाएगा। गुणा करना आपको आता है, माइनस प्लस A²B हो जाएगा, प्लस C से खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा ABC, और फिर इसका गुणा इससे होगा, तो प्लस ये C², फिर -C³, फिर -AC², है ना। तो देखिए अब आपको वैसे AC यहाँ कट जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ काट दीजिए, वहाँ नहीं काटे हम। तो देखो AC² ये कट जाएगा, फिर देखो प्लस A²B और माइनस A²B ये कट जाएगा, देखो -B² C प्लस B² ये कट जाएगा। अब आपको बचेगा देखो ABC प्लस ABC कितना हो गया 3ABC, कितना हो गया 3ABC। फिर देखो -A³ -B³ और क्या बचा C³ बचा, बस ये आपका रिजल्ट बच गया, है ना। तो ये बहुत ही आसान है। अगर आप प्रॉपर्टी लगाते तो अभी तक प्रॉपर्टी लगाते तब फिर एक्सपेंड करते तो वो लंबा हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा करके देखिए। कब करते हैं, जब इसमें कोई ब्रैकेट ना हो तो सीधे एक्सपेंड कर दिया करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सवाल है, दिया है x + y का मान यह है और 2x - y का मान यह है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें, यानी x + y और प्लस इसको जोड़ दें 2x - y को, तो यानी इन जब इसको जोड़ रहे हैं तो इसका मान ये है और इसका देखो इसका मान क्या है, x + y का मान क्या है 2 1 1 2 और फिर प्लस क्या है 1 2 2 1, है ना। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो y तो कट गया, तो यहाँ 2x और x मिलकर कितना हो गया 3x। अब मैट्रिक्स जब जोड़ते हैं, आगे जोड़ते हैं तो सीधा पहला एलिमेंट पहले से जुड़ता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे से जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। तो 2 1 3 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 1 और 2 यहाँ भी 3 हो जाएगा और 2 और 1 यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब आप देखिए 3x बराबर, यहाँ पे अगर हम 3 बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा, सारा जगह 1। तो 3 3 कट गया, तो x का मान क्या हो गया आपका 1 1 1 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से करिए। ओके, एक मैट्रिक्स ए दिया, एक मैट्रिक्स बी दिया, इसको ए बी निकालना है, यानी इनका दोनों का गुणनफल करना है। ये आएगा तो आपका 2 नंबर में आएगा। बहुत ही आसान है, इसको करने सीखिए। देखिए 2 मैट्रिक्स का गुणनफल निकालने के लिए पहले इसका आर्डर लिखिए। आर्डर माने देखो ये आर है, ये क्या आर है 3। पहले रामचंद्र याद रखिए, यानी पहले रो लिखिए फिर कॉलम रामचंद्र, कॉलम का है 1 2, तो 3 × 2 इसका क्या हो गया 3 × 2, इसका आर्डर हो गया। और इसका आर्डर क्या है 1 2, यानी 2 ×
1 2 3 कितना है 2 क्रॉस 3 है। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब शामिल होता है, जब पहले का कॉलम और पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम रहेगा, तब भी उनको हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो सही है यानी सेम है, तो हम आपको यानी ए बी निकाला जा सकता है। तो ए बी निकालने के लिए देखिए ए बी बराबर हो जाएगा, ए का मान रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा सा तेज करेंगे समझिएगा। बी का मान रख दिया 9 8 7 और 6 5 4। अब देखो गुणा बहुत आसान होता है, इसका गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे करते जाते हैं। तो देखो 9 अक्यम 9 6 दूनी 12, 12 और 9 21 हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे, 9 अक्यम 9 और यानी इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे। ऐसे 1 8 8 8 अक्यम 8 और 2 पंचे 10 10 8 18 है ना। फिर देखो 1 7 7 और 4 दूनी 8 तो 8 7 15। फिर देखो यहाँ से दूसरे में लिखेंगे, अब 3 3 9 27, ये 9 लिखा है हम काट दिए थे, 9 लिखा है। 3 9 27 और 4 6 24, 24 और 27 का हुआ 24 और 27 हो गया, 7 4 11 51 हो गया। 24 27 का हो गया 51 हो गया। फिर आप देखो 3 8 24 और 4 पंचे 20, 24 और 20 का हो गया 44। ऐसे ध्यान दीजिए, गलत हो सकता है कैलकुलेशन में, वो तरीका आप समझिए। 3 7 21 और 4 चौक 16, 21 16 कितना हो गया 37। ऐसे जब पांचवा शुरू करेंगे तो 5 9 45 और 6 36, 36 और 45 कितना हो गया 6 5 11 यानी 81 हो गया, है ना। फिर देखिए 5 8 40 और 6 पंचे 30, 40 30 70 हो गया। फिर देखो 5 7 35 और 6 चौक 24, 35 और 24 कितना हुआ 30 20 50 और 4 59 हो गया। तो इस तरह से देखो ए बी का मान आ गया। और इसको करने का तरीका समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, बस देखो 1 9 अक्यम 9 6 दूनी 12, 12 9 21 जोड़ देंगे। फिर जब इसका 9 8 अक्यम 8 और 5 दूनी 10, 10 8 18 हो गया, ऐसे करते जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं।